Afternoon class. So many product we have, so many goods we have. We do not have any services. Why we are using these things? We are using these things to understand the another important component in the series of consumer right. In the first day, in the last day, we discuss about the safety, one of the important consumer right. Today we will talk about the information about the goods and services, and therefore so many product is around them. So through these product we will try to understand what information mean and what kind of the information has been written on the particular product. When we buy any commodity, जब भी आप कोई commodity buy करते हैं, you will find certain detail given on the पैकेजिंग. ठीक है, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं. ये आपने प्रोडक्ट लिया, बहुत सारी डिटेल्स हैं. हल्दीराम का ये नट है और इसमें लिखा है कि न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशंस अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़. ये लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ में ये कह रहे हैं कि एनर्जी इसमें इतना कैलोरीज है, इसमें प्रोटीन इतना है, टोटल कार्बोहाइड्रेट इतना है, शुगर इतना है और फैट इतना है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट इतना है. अलग अलग इंग्रेडिएंट्स सब कुछ बता रखा है ने इंग्रेडिएंट्स के बारे में. उसके बाद लिखा है कि कंटेन एडेड फ्लेवर, नेचुरल फ्लेवर है और नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस कुछ मिलाए गए हैं और नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया गया है. उसके बाद इन्हें बताया गया है कि हमने क्या क्या ट्राई. अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक बार दिया है, कोड बार, जिससे इस प्रोडक्ट के बारे में हमें कंप्यूटर में और ज़्यादा जानकारी मिले. और आगे बढ़ते हुए ये क्या दिखाने की कोशिश करते हैं इस प्रोडक्ट में. इस प्रोडक्ट में ये लिख रखा है किसने मैन्युफैक्चर किया है, उसके बाद इनका प्लांट कहाँ है, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है, लाइसेंस नंबर FSSA फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो क्या उसका एक लाइसेंस नंबर है. यानी कि गवर्नमेंट की सर्टिफाई एजेंसीज ने इनका काम देखा है. यहाँ पे जाने के बाद क्वेरीज और फीडबैक के लिए भी आपको दिया गया है और रेडी टू ईट लिखा है. आप इसको ईट कर सकते हैं, ये तैयार है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है. नेट वेट 90 ग्राम है. मैन्युफैक्चर डेट बताई गई है मार्च के 8 डेट के इसी ईयर को मार्च के 8 को इसकी प्रोडक्शन हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है. बैच नंबर इतना है और ये बेस्ट बिफोर आपको बता रखा है कि बेस्ट बिफोर वाला पॉइंट इसका मिसिंग है. यहाँ पे कुछ होना चाहिए तो पता नहीं क्यों नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए. और इसमें रेट लिखा है, तो एक तो यहाँ पे मिनिमम रेट लिखा हुआ है. तो एक प्रोडक्ट के बारे में हमने ये देखा. अब हम देखते हैं जो डिटेल हमने देखी. जैसे इसमें अब लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, फ्लेवर के बारे में बताया, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, प्राइस देखा, बैच नंबर देखा. आपने देखा हर प्रोडक्ट में एक बैच नंबर है और बैच नंबर के अलावा आपने देखा कि वो किस बैच में प्रोड्यूस हुआ है, एक्सपायरी डेट है, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर हर एक प्रोडक्ट में था. अभी हम और बात करेंगे. व्हेन वी बाय मेडिसिन, इसी तरह से जब हम दवाइयाँ लेते हैं, हम पैकेट्स लेते हैं, ऑन द पैकेट्स यू माइट फाइंड डायरेक्शंस फॉर द प्रॉपर यूज़. तो जैसे ही आप मेडिसिन लेते हैं तो कैसे प्रॉपर यूज़ करना है इसके बारे में डायरेक्शंस होते हैं. एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द साइड इफेक्ट एंड टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द यूजेज ऑफ दैट मेडिसिन या ड्रग्स. उससे लेके क्या रिस्क हैं. व्हेन यू बाई गारमेंट, जब आप कपड़े लेते हैं तो उन पर लिखा रहता है कि कैसे वॉश करें, आयरन करें न करें, कोल्ड वाटर में. या अभी मैंने कि मेडिसिन ली थी तो मैं इसके बारे में ज़रा सा आपको दिखा रहा हूँ. उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें लिखा है कि डायरेक्शंस फॉर यूज़ शुड बी गिवन ऑरली. आपको ये ऑरली मुंह से लेना है डायरेक्टली और मिक्स विद 20 ml वाटर और बेवरेज, किसी भी बेवरेज में, पेय पदार्थ में. डू नॉट मिक्स इन अ वेरी कोल्ड एंड हॉट लिक्विड, और बहुत गर्म या ठंडे में आप यूज न करें. ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. और एक मज़ेदार चीज़ है इसमें लिखा है, इसमें लिख रखा है, देखिए डोजेस के बारे में लिखा है, एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियंस. तो जैसे आपके फिजिशियंस ने आपको बताया उसके अनुसार लेना है. और उसके बाद ये भी बताया गया है कि इसको स्टोर करना है अपने टेम्परेचर बिलो द 50 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे यानी गर्म नहीं होना चाहिए. और लाइट और मॉइस्चर से आप इसको बचाइए. इसके बाद इसमें सब कुछ लिखा है कि कौन सा मैन्युफैक्चर्स है, कब ये एक्सपायरी डेट्स है और क्या रेट्स है. ठीक है, लाइसेंस नंबर से लेके और इसके कंपोजिशंस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं. ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी जाती है, क्योंकि ये कंज्यूमर का राइट है कि वो जाने जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहा है उसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और उसमें क्या चीज़ें एसोसिएट हैं, उसको ज़रूरी है या नहीं है. वाई इज़ दैट रूल हैव बीन मेड. ऐसा रूल क्यों बनाया गया है कि मैन्युफैक्चर डिस्प्ले दिस इन्फॉर्मेशन. ये मैन्युफैक्चर क्यों अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखा है. इट इज़ बिकॉज कंज्यूमर हैव द राइट टू इन्फॉर्म. क्योंकि कंज्यूमर के पास ये अधिकार है, वो उसके पास ये राइट है कि वो उसको इन्फॉर्मेशन मिले. और इट हैज़ बिकम कंज्यूमर हैव ए राइट टू इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज. जो चीज़ वो खरीद रहे हैं उसके बारे में वो जाने. कंज्यूमर कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ़ द प्रोडक्ट प्रूव टू बी डिफेक्टिव एनी मैनर. जब आप तभी तो आप कंप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा. अगर कोई आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो जाके बाद में आप कंप्लेन कर सकते हैं. आप ये बता सकते हैं कि जो चीज़ें आपने इसमें क्लेम करी थी वो चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं हैं.
ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बाई, अगर हम एक खरीदते हैं अ प्रोडक्ट एंड फाइंड इट डिफेक्टिव वेल विद इन द एक्सपायरी पीरियड, जो एक एक्सपायरी डेट है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या और चीज़ों में हो सकता है, अभी मैंने फूड आइटम ही दिखाए। वी कैन आस्क फॉर ए रिप्लेसमेंट, हम कह सकते हैं कि आप इसको बदलिए, आपकी मोटर है, आपका फ़ोन है, आपके कोई इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, सो विद इन एट रिप्लेसमेंट टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं कि इसको रिप्लेस किया जाए। और मैन्युफैक्चर वुड ब्लेम द शॉपकीपर एंड विल नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक्सपायरी पीरियड के बाद तो फिर ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चर कहेगा कि आपकी गलती है। इफ द पीपल सेल मेडिसिन दैट हैज़ एक्सपायर्ड सिविल एक्शन कैन बी टेकन, अगर आप गलत मेडिसिन बेच रहे हैं और वो एक्सपायर हो गई है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, इसीलिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को लेके। लेकिन एक और चीज़ इसमें लिखा है कि हर एक प्रोडक्ट में एक MRP होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नेट वेट 25 ग्राम, इसके लिखा है MRP, ये लिखा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप कम ले सकते हैं 10 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज, और इसमें सारे टैक्सेस जो सरकार आपसे लेती है, इसलिए आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप टैक्स पेयर हैं क्योंकि आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इसमें लिख रखा है, इसमें एक MRP होता है, और इस MRP में क्या हो सकते हो, इनफैक्ट कंज्यूमर कैन बार्गेन विद इन द सेलर। आप बाजार में जब आप जाओ खरीदो तो आप उससे आर्ग्यू कर सकते हो, भैया ये तो MRP इतना लिख रखा है, मैं इससे कम दूंगा, आप कर सकते हो, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम है, ठीक है। इन रिसेंट टाइम्स राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपेंड, तो अभी तक तो ये चीज़ों पे था, गुड्स पे, लेकिन अभी क्या हुआ है, ये जो राइट है ये अलग अलग सर्विस पे भी, जो गवर्नमेंट सर्विस देती है उस पर भी ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया। 2005 इन्फॉर्मेशन को लेके एक वाटर सेट ईयर्स था, एक एक्ट पास किया गया इंडिया की पार्लियामेंट में इन अक्टूबर 2005। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड ए लॉ जिसको RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट करते हैं, जिसने इंश्योर किया गया इट्स सिटीजन ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो बताएं सरकार के जो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शंस के बारे में बताएं कि सरकार ने जो काम किया है। आप रोड के सैंपल ले सकते हैं, सरकार से बता सकते हैं कितना पैसा टैक्स का आया, या इतनी स्कीम्स में, जैसे अभी किसी एक शख्स ने ये पूछा, प्रधानमंत्री कार्यालय से ये पूछा कि PM केयर फंड जो कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाया गया है कि उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जवाब आया कि हम इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये RTI के अधीन नहीं आता है। जब ऐसा किया गया तो लेकिन ये क्योंकि जनता का पैसा है तो पूछा जा सकता है। सरकार ने कहा कि हम नहीं देंगे, वो एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट का अलग पर्सपेक्टिव था। लेकिन अभी शायद महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको देना पड़ेगा, 12 दिन के अंदर सरकार से जवाब मांगा है। तो RTI क्या करता है, RTI सॉरी, ये गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन कार्ड है, रोड बनाना है, डिफेंस को छोड़ के, सेक्रेट सर्विसेज को छोड़ के आप सारी सूचनाएं इससे ले सकते हैं। RTI का एक हम समझ सकते हैं कि RTI कितना पावरफुल हो रहा है। बहुत क्लासिकल काम RTI ने किया है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं उदास सी बैठी हुई बच्ची का। ये है अमृता है, ये इंजीनियर ग्रेजुएट से, इन्होंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद इन्होंने अपने सर्टिफिकेशन जो भी है वो सब सबमिट किया। एक इंटरव्यू में गई गवर्नमेंट के जॉब में और वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं मिली। इन्होंने ऑफिसर से पूछा कि भाई क्या हुआ क्वेरीज़ में, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे। इसने RTI अप्लाई कर दी। उस ऑफिस में इन्होंने 10 रुपीज़ का एक गवर्नमेंट का चालान लगा के इन्फॉर्मेशन पूछी और इन्होंने ये कहा कि बताइए कि क्या हुआ मेरे इसका। तो उसके बाद क्या हुआ, सी वॉज नॉट ओनली इन्फॉर्म, उनको सिर्फ जानकारी ही नहीं दी गई कि क्यों डिले हुआ था हमारी जो प्रोसेस है, उसका रीज़न बताया गया, बल्कि रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया। और इनको क्योंकि इन्होंने एग्जाम में अच्छा किया था, इनको कॉल लेटर दिया गया। तो इस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही रिवोल्यूशनाइज स्टेप्स है इन्फॉर्मेशन देने को लेके। अभी धीरे धीरे बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल आए हैं जहाँ RTI के बहुत सारे प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया गया है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कि RTI के बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति नहीं है। इवन RTI के कमिश्नर्स की बहुत लंबे समय तक नियुक्ति नहीं हुई, जो दिल्ली में बैठते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन के इस चैनल पर नजर रखते हैं। लेट्स वर्क दिस आउट। व्हेन यू बाय द कमोडिटी, जब आप चीज़ें खरीदते हैं, वी फाइंड द प्राइस चार्ज इज समथिंग हायर और द लोअर देन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कभी कभी आपको कम और ज़्यादा कीमत ली जाती है जो चीज़ें आप खरीदते हो, जो पैक में होता है। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। आपको मुझे लिख के बताना है ऐसा क्यों होता है। जब कोई आप चीज़ खरीदते हो तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, तो ये बिस्कुट में जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका लिखा हुआ है क्या इसमें, चलो जो भी होगा, जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उससे ज़्यादा चार्ज क्यों किया जाता है, ठीक है, लिखा है 10 रुपीज़ या कभी कम भी किया जाता है। आपको ये बताना है। शुड कंज्यूमर ग्रुप डू समथिंग, क्या कंज्यूमर के जो ग्रुप हैं इसके लिए कुछ कर सकते हैं। सेकंड है, कुछ पैक्ड गुड्स उठाइए, वांट टू बाई एंड एग्जामिन द इन्फॉर्मेशन, उनमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, व्हाट वे दे आर यूजफुल। तो आपको एक प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट की फ़ोटो खींचिए और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिख के मुझे दीजिए। और भी आप चाहते हो कोई और भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में क्या हो रहा है, जैसे US में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जहाँ भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें लिख दिया है कि इसमें जो आपका हाई ड्रिंक है वो इंजरियस हो सकती है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह है।
तो क्या उसमें कोई और भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आज आप अपनी केस स्टडीज़ के लिए चूज़ करके मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप उसके बारे में बताइए। आप क्या और इन्फॉर्मेशन उम्मीद करते हैं? जैसे हमने एक दिन बात करी थी कि जो टैबैकोस के पैकेट्स हैं, सिगरेट्स के पैकेट हैं, उनके पैकेट्स में भारत में इतने खतरनाक सीन नहीं बनाए जाते थे जितने यूरोप में, बाद में जाके फिर बनाना पड़ा। तो आप ये बताइए, इज देयर सम इन्फॉर्मेशन दैट यू थिंक शुड बी गिवन ऑन दीज दोज पैकेट गुड्स, बट इज़ नॉट दी जानी चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं है। लास्ट है, पीपल मेक कंप्लेंट्स अबाउट द लैक ऑफ सिविल एमिनिटीज़। बेटा सिविल एमिनिटीज़ में होता है नागरिक सेवाएं, जैसे रोड है, नालियाँ गंदी हैं, नालियाँ सही नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज सही नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुनता। नाउ द RTI एक्ट गिव यू द पावर टू क्वेश्चन। आप सवाल पूछ सकते हो। डू यू एग्री? क्या आप इससे सहमत हो? बिल्कुल, आप इससे सवाल पूछ सकते हो। आप सोचिए एक बारे में, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं कि आप RTI से सवाल पूछ सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चंस का जो भी आइडियाज़ आपके पास आ रहा है, आप 5 o'clock तक लिख के भेजिए। थैंक यू।